Hello friends, welcome to day 77 of our permanent obesity reversal program. I will congratulate you because ये आप लोग nearly end पर आ गए हैं प्रोग्राम के, और अगर आप लोगों ने सीरियसली फॉलो किया है, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे. आपका वेट लॉस हुआ होगा, आपका इंच लॉस हो गया होगा, यू मस्ट बी फीलिंग बेटर इन योर एनर्जी एंड हेल्थ. सब चीज आपको बेटर लग रही होंगी. तो नाउ आई नो कि आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, नाउ व्हाट. तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम को खत्म होते होते हमको क्या करना है. तो देखिए, घबराइएगा मत, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बस छोटी छोटी बातें और समझनी है. वो अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप ये लाइफ लॉन्ग आपको वेट की कभी भी इशू नहीं आएगा. देयर कैन बी 3 सिचुएशंस. नंबर 1, you have reached your target. Let us talk positive first. वे कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके रखिएगा जिनको सिर्फ 5-6 किलो वेट लूज करना था एंड दे हैव रीच्ड देयर टारगेट. सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि आपका वेट लूज हो गया हो बट आप प्लेटू कर गए हैं. प्लेटू का मतलब है कि अब आपका वेट रुक गया है और वो वेट आपका फर्दर लूज नहीं हो रहा है. नंबर 3 होगा कि आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है बट स्टिल यू आर लूजिंग वेट. और चौथा है भाई, किसी ने गेन वेट किया हो. सो आई एम जस्ट जोकिंग. ये तो मैं दिल से बता सकती हूँ कि आई एम वेरी श्योर कि वेट गेन और एनर्जी लॉस वगैरह तो इस डाइट पे किसी का हो ही नहीं सकता. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले हम उन लोगों को डिस्कस करते हैं जिन लोगों का टारगेट अचीव हो गया है. और जब आपका टारगेट अचीव हो गया है तो भाई टारगेट अचीव हुआ है पर टास्क खत्म नहीं हुआ है. जैसा कि मैंने बोला, दिस इज अ होल लाइफ प्रोग्राम, मींस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, हमेशा हमको करना है और एक हमको अपनी लाइफस्टाइल में सब कुछ इंग्रेन करना है. अब जब हमने ये वेट लूज किया है तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा देखिए हमारा मसल मास भी लूज होता है. अब हमको ये वेट जो हमारा लूज हो गया है इसको हमको लॉक करना है. लॉक करने के लिए हमको इसमें आपकी मसल्स डेवलप करनी पड़ेंगी. बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को. तो इसको करने के लिए अब इसके बाद आप लोगों को करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आपको हायर प्रोटीन, जो हम अभी आपका 40 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डाइट पर थी, उसकी जगह आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग इनटू केजीज में जो आपका वेट है उसमें इनटू 1 या इनटू 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा. वो एक बिल्कुल सेपरेट इशू है. और साथ में आपको करना पड़ेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी. इससे क्या होगा कि आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका बीएमआर बढ़ेगा और आपकी बॉडी की शुगर वगैरह की जो कैपेसिटी है यूटिलाइज करने की वो बढ़ेगी. सो इससे इनडायरेक्टली आपका डायबिटीज भी ठीक होगा, आपका पीसीओडी भी ठीक होगा और आपकी ओबेसिटी भी परमानेंसी की तरफ रिवर्स होगी. So this step is very very important. I hope you understand it. और अगर आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो फिर धीरे धीरे आप वीक हो जाएंगे. तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पॉइंट. हमको अब मसल गेनिंग पर जाना है. आफ्टर सम टाइम आई विल बी गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू डेवलप योर स्ट्रेंथ. मैं बार बार आपको बताती हूँ कि स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमको वेटेड एक्सरसाइजेस करनी होती है और इसके बारे में डिटेल में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे फिर कभी करेंगे. और इस तरीके से आप अपना मसल गेन करेंगे तो फिर आपका वेट ये वापस नहीं आएगा. और वेट वापस ना लाने के लिए आपको अपनी जो आपके हैबिट्स आप चेंज कर रहे हैं, प्लीज डू कंटिन्यू दैट. डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ गेटिंग योर हैबिट्स बैड अगेन. और उससे फिर आपका सारा जो आपने अपनी इतनी मेहनत करी है वो बेकार हो जाएगी. हैबिट्स बोलते हैं 6 वीक्स में ठीक हो जाती है, बट देखिए 6 वीक्स में जो मेरा पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के साथ में, वो ये है कि हमारी 6 वीक्स में हैबिट्स चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं. लेकिन धीरे 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 इट टेक्स 6 months, years एंड लंबे टाइम में करते जाते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी कंफर्ट जोन वाली हैबिट्स बन जाती हैं. तो यू विल बी डूइंग दैट. अब आते हैं हम सेकेंड केस के ऊपर कि आपका वेट प्लेट्यू कर गया. प्लेट्यू का मतलब हो गया कि आप प्रॉपर डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग नाइसली, बट आपका जो वेट है वो अटक गया है और वो अब कम नहीं हो रहा है. तो इस सिचुएशन में अगर आपका 3-4 दिन वेट अगर आपका अटका हुआ है
तो उसको हम प्लेटोइंग नहीं बोलते हैं। बट एटलीस्ट अगर आपका वेट 10 डेज के लिए 15 डेज के लिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और आपने कोई चीटिंग भी नहीं करी है और आप बिल्कुल फेयर हैं कि आपने डाइट वगैरह ठीक ली है और आपका वेट कम नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं वेट प्लेटोइंग। तो जब आपका वेट प्लेटो करता है तो आपको अंदर से बहुत खराब लगता है, बट प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। प्लेटोइंग इज अ ट्रिक टाइम और इसको आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना है। अगर आपने डाइट मेंटेन करी हुई है और वेट कम नहीं हो रहा है तो इसको भी मानिए कि आपका वेट कम हो रहा है। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो अगर आप गुस्से में आके छोड़ करके ओवर ईट करना शुरू कर देंगे तो इस टाइम में आपका वेट बहुत स्पीड से ऊपर भाग जाएगा। तो इस टाइम में लेट अस अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है। एक तो कई बार हमको इसको थोड़ा टाइम दे देना पड़ता है। अगर आप इसको टाइम दे देंगे तो उसके बाद ये फिर से आपका मतलब वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका सपोज 15-20 डेज आपने दे दिए, फिर भी आपका ये वेट प्लेटोइंग खत्म नहीं हो रहा है, तो you can break the program and you can shift to the muscle gaining program and strength training program जो मैंने आपको टारगेट कंप्लीटेड वाले लोगों के लिए बताया था, वो आप कीजिएगा 3 मंथ्स के लिए। और 3 मंथ्स का जब वो प्रोग्राम हो जाएगा, then we restart this program of weight loss. This is a weight loss is a journey. This is not a target. कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम लेता है। डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर आपका ये बिल्कुल वेट आगे कम नहीं हो रहा है, आई रिपीट, आप इसको यहाँ पर होल्ड करके गो ऑन अ मसल बिल्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज और उसके बाद 3 महीने के बाद हम दोबारा वेट लॉस पर आएंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर कि आपका वेट लूज होता जा रहा है और जो आपका वेट लूज होता जा रहा है और अभी आपका टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। सो हियर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्टिल ऑन द करेक्ट पाथ और आप सेम प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए जब तक कि आप या तो टारगेट अचीव कर ले या फिर आप वेट प्लेटोइंग पर आ जाए। उसके बाद वी विल गो ऑन द प्लेटोइंग डाइट और वी विल गो ऑन द टारगेट अचीव डाइट। तो ये सेम प्रोग्राम आप कंटिन्यू करेंगे तो उससे आपका फर्दर वेट रिड्यूस होता जाएगा। मील्स बनानी आप सबको अब आ ही गई हैं। आई एम वेरी श्योर कि नाउ यू नो हाउ यू हैव टू प्लान योर मील विच इज एडिक्वेट इन प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं YouTube पर बहुत सारी सैंपल मील्स भी डाल दूंगी कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आई विल बी पुटिंग शॉर्ट सैंपल मील्स ऑफ दीज 300 to 500 कैलोरीज जिसमें अराउंड 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वगैरह होगा एंड इट विल बी वेरी हाईली न्यूट्रिशियस। तो आप इनको देख करके भी आप ये डाइट ले सकते हैं। अगर आप काफी दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हैं जब मैंने पोस्ट किया, तो अब तक हो सकता है कुछ वीडियोस मैंने डाल भी दी होंगी। दिस इज अ नॉट ओनली अ वेट लॉस प्रोग्राम, दिस इज अ परमानेंट वेट लॉस प्रोग्राम एंड अ healthy lifestyle program. So please do not spoil your habits. Keep on working on it. Especially जो हमको बीच बीच में खाने की आदत होती है, खाने में स्पेशली वेजिटेरियंस होते हैं जो इनएडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं और जो बच्चा पार्टी होती है उनको फाइबर खाने का मन नहीं करता है, बहुत लोग पानी को इग्नोर करते हैं। तो प्लीज इन सब हैबिट्स को आप अपनी अच्छी रखिए और ग्रेजुअली बिल्डअप करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक योर हैबिट्स रियली गुड हैबिट्स सो दैट आपको इन सब के बारे में सोचना ही ना पड़े। और भाई 12 आवर्स ऑफ नाइट फास्टिंग और लेट नाइट ना खाने की आदत को मत भूलिएगा। ओके बाय, विल टॉक नेक्स्ट संडे अबाउट सम अदर टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड।